ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 33। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता। इसका डिटेल में हम परपट को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि द्रव्य ज्ञान, द्रव्य यज्ञ, वस्तुओं को भेंट चढ़ाना। खासतौर पे हम जब यज्ञ करते हैं तो कई चीज़ों को स्वाहा करते हैं, या अगर अग्नि यज्ञ नहीं भी करते हैं तो हम अपनी कई वस्तुओं को कई बार दान भी देते हैं ना, दान। किसी को गिफ्ट भी करते हैं, दान भी देते हैं, किसी की मदद करते हैं लक्ष्मी से, वस्तुओं से। ये द्रव्य ज्ञान कहलाया जा सकता, द्रव्य यज्ञ कहलाया सकता है। हालांकि यज्ञ है कि नहीं ये तो हम अभी समझेंगे, बट कहने का मतलब है कि द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ जिस किसी कार्य को जो पूर्ण कॉन्शियसनेस या नॉलेज या चेतना के साथ किया जाता है। यानी कि एक आपने दान दिया, जस्ट दान देने के लिए दिया क्योंकि वो व्यक्ति रो रहा था, ठिठुर रहा था, आपने देखा कि ठिठुर रहा है, आपके हृदय में दया आई, आपने उसको कुछ कंबल दिया। एक आपने ये सोचा कि कृष्ण सबके हृदय में है, कृष्ण इनके भी पिता हैं, मेरे भी पिता हैं, मुझे जन साधारण की मदद करनी है। ये हो गया ज्ञान के साथ। एक हो गया ज्ञान के रहित, इमोशन पैदा हुए, या कोई रिलेशनशिप है, या पीयर प्रेशर है, सोशल प्रेशर है। कई चीज़ों से हम कार्य कर सकते हैं। कई बार हम जैसे कई बार होता है कोई सुनामी रिलीफ फंड बनाया जा गया एक बार, तो सारे ऑफिसों में ये आया कि भैया सब लोगों को देना है। अपनी सैलरी का कुछ तो देना ही पड़ेगा, माना आदमी को देना ही पड़ रहा है, पीयर प्रेशर। नहीं देगा तो सब लोग उंगली उठाएंगे, अच्छा तुम नहीं दे रहे, सारे देने, तो वो भी दे ही रहा है। एक प्रकार का द्रव्य मैटर को भेंट कर रहा है किसी पर्पस के लिए, आउट ऑफ पीयर प्रेशर कर रहा है। कई बार सोशल स्टेटस की वजह से कोई व्यक्ति आया आपके पास, उसने पर्ची खोली, सर आप तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपके लिए तो 1100 से कम की पर्ची नहीं कटेगी। अब वो ये सोच के उसकी इतनी तारीफ कर देता है पहले 10 मिनट में कि आदमी सोचता है अरे भैया अब इसको बोलूँगा नहीं, मैं तो 100 ही रुपये दूंगा तो मेरा तो सोशल स्टेटस के प्रेशर में भी कर दी। इसको हम ज्ञान यज्ञ नहीं कह सकते, ठीक है। तो द्रव्य यज्ञ यानी कि जो द्रव्य वस्तुएं जब हम भेंट करते हैं, यदि वो ज्ञान के साथ अगर दें तो वो बेहतर है, श्रेष्ठ है, क्योंकि नहीं तो वो कर्म कांड बन जाता है। जब हम किसी चीज़ को करते हैं और इस चेतना में करते हैं कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनकी संतान हैं, हम उनके नित्य दास हैं। न केवल मैं उनका नित्य दास हूँ, बल्कि एक बकरी भी उनका दास ही है जो इस वक्त बकरी के शरीर में है। बैल भी उनका दास है जो कि इस वक्त बैल के शरीर में है, और मैं तो हूँ ही, हिंदुस्तानी भी है, अमेरिकी भी उनके संतान है, रशियन भी उनकी संतान। इस प्रकार की चेतना दिव्य ज्ञान कहते हैं। ना तो मैं ये शरीर हूँ, ना वो व्यक्ति ये शरीर है, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, वो भी भगवान का अंश, मैं भी भगवान का अंश हूँ। इसलिए कहते हैं ना, हिंदी चीनी भाई भाई एक ज़माने में ऐसा नारा निकाला गया। तो न केवल हिंदी चीनी भाई भाई, बल्कि हिंदी रशियन भाई भाई, हिंदी अमेरिकी भाई भाई, सारे ही। क्यों? क्योंकि सब लोग चेतना पे उस। इसी तरह से प्रभुपाद ने यही किया। प्रभुपाद ने एक ऐसी छत बनाई जिसमें सारे लोग रहते हैं। आप देखेंगे इस्कॉन के मंदिरों में सारी कंट्री के, संसार की सारी, गोरे काले लाल पीले, हर रंग की चमड़ी वाले, हर भाषा को बोलने वाले, सब लोग एक साथ एक ही आरती को पढ़ रहे हैं, एक ही आरती में एक ही तरीके से नाच भी रहे हैं। तो इस प्रकार से ये है ज्ञान यज्ञ। जब व्यक्ति ज्ञान के धरातल पर जाता है तो ये भौतिक डिफरेंसेस
मायने नहीं रखते हैं उसके जीवन में। कि ये बंगाली बोलने वाला है कि नहीं, बिहारी बोलने वाला है कि नहीं, पहाड़ी बोलने वाला है कि नहीं, हाँ तुम तो मेरे यहाँ के हो, ये डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। वो केवल ये देखता है कि ये भी भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ। इसको कह सकते हैं दिव्य ज्ञान, आत्मा के लेवल का ज्ञान। तो जब द्रव्य यज्ञ से, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तुओं को देने से ज्ञान देना बेहतर, ज्ञान देना तो बेहतर है ही। कहने का मतलब ये कि वस्तुएं भी दी जा रही है, द्रव्य को भी अर्पित किया जा रहा है, चाहे प्रसाद है, चाहे पैसा है, चाहे कपड़ा है, कोई और चीज़ है, अगर वो ज्ञान के साथ किया जा रहा है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि परम पिता प्रसन्न हो, गुरुदेव प्रसन्न हो, ये सोच के किया जा रहा है, तब वो द्रव्य यज्ञ भी बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ है, उसको ज्ञान यज्ञ ही बोलेंगे। हे पार्थ, अंत तो गत्वा, सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। सारे कर्म यज्ञों का अवसान, कई बार कई चीजें करने को बोला जाता है हमें। हाँ, यदि हमने पढ़ाई करी है अपने अपने ज़माने में, अपने स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक हमने पास करा ही होगा लोगों ने अक्सर, उसके बाद ग्रेजुएशन इत्यादि जो भी किया आप लोगों ने, उसमें हमारे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता था। प्रैक्टिकल का क्या पर्पज़ है? प्रैक्टिकल का पर्पज़ भी वही ज्ञान को एनहांस कर रहा है, जो कि कई बार किताबों को पढ़ के नहीं होता है ना। जब आदमी प्रैक्टिकली करता है तो यानी कि उसका भी पर्पज़ उस ज्ञान की वृद्धि होती है। और उस ज्ञान से क्या करेगा व्यक्ति? अल्टीमेटली उस ज्ञान से क्या करेगा? उस ज्ञान से फिर से प्रैक्टिकल करेगा। करता है कि नहीं? इसीलिए डॉक्टरी के पेशे को क्या कहते हैं? प्रैक्टिस। लॉयर भी प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर भी प्रैक्टिस करता है। हम लोग सब ज्ञान लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल से ज्ञान आता है, ज्ञान से और अच्छा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल से और अच्छा ज्ञान होता है। इस तरह एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो केवल ज्ञानी है वो सोच रहा है मैं तो ज्ञानी हूँ और कुछ करता नहीं है, वो ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम। वो ज्ञान यज्ञ नहीं है, ध्यान रखिए। यज्ञ का मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य, ऐसा ज्ञान जो कृष्ण को पसंद करे। कोई व्यक्ति है ज्ञानी है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, वो काले रंग के हैं, वो गोरे रंग के हैं, वटेवर। पिताजी घर में आए, पानी पीने, पानी मांगा, पिताजी आप बहुत अच्छे हो बेटा, पानी पिलाएगा, पिताजी आप बहुत अच्छे हो बेटा, एक गिलास पानी पिलाएगा क्या, पिताजी आप कितने स्वीट हो। हाँ, पिताजी एक जड़ेंगे तो जब छप जाएंगी 5 उंगलियां, तो समझ में आएगा पिताजी कितने स्वीट हैं। तो कहने का मतलब है पिताजी स्वीट हैं तो सेवा करनी पड़ेगी ना अल्टीमेटली। आप पानी मांग रहे हैं ना आपसे, हाँ, तो ज्ञान शुड रिजल्ट इन सर्विस, और सर्विस सेवा से ज्ञान में और वृद्धि होती है। हाँ, कई बार हमें नहीं पता है कि पिताजी इतने महान हैं, हम बचपन से पिताजी के पैर दबा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, माना। हाँ, या कई लोगों ने भगवान की वर्शिप करने सीख ली है बचपन से ही, जानते नहीं है कि भगवान इतने महान है, लेकिन माता पिता करते थे तो इन्होंने भी करना शुरू कर दिया। हाँ, अब इस कई बार प्रैक्टिकल से ज्ञान आ जाता है, ऐसा भी होता है। खास तौर पे कम एज में जब ज्ञान लेने की हमारी उम्र नहीं है, तब हम इन प्रैक्टिकल चीज़ों से सीखते हैं। तो इस तरह से इसलिए बता रहे अंत तो गत्वा, सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान है। इसलिए कई बार ऐसे कर्म यज्ञ बता दिए गए हैं, प्रेस्क्राइब्ड कर दिए गए हैं, जो हम जानते नहीं है कि क्यों करे गए हैं, लेकिन यदि हम उनको करते रहेंगे तो हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला जपते हैं, हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई व्यक्ति शुरू में जब इस माला को जपता है, हाँ, हम कहते हैं प्रभु जी नाम के अंदर ताकत है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्ति इसमें डाल दी। हम कहते हैं प्रभु जी मैं तो जप रहा हूँ, मेरे को तो नहीं लग रहा, मैंने तो अभी अभी मंत्र जपा, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं, कोई शक्ति का ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। तो अभी क्या है, दिव्य ज्ञान एब्सेंट है। लेकिन यदि वो नाम जपता रहेगा इस प्रकार से, तो उसके हृदय में इस प्रकार से शुद्धिकरण होगा, प्रेम पैदा होगा। तो जितने भी कर्म हम बताए जाते हैं भक्ति के रास्ते में, हाँ, इसलिए हम एक बार पहले आपको बता रहे थे, वो रिचुअल नहीं, मात्र एक रिचुअल नहीं है, एक रीति रिवाज नहीं है। वो रीति रिवाज ऐसा रीति रिवाज है जो आपके हृदय में एक दिन कृष्ण प्रेम पैदा कर देगा। इसलिए चाहे कोई भी यज्ञ यानी कि कोई भी रास्ता अपनाए, उसका अल्टीमेट एम होना चाहिए एक, विच इज कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सेवा। इट शुड रिजल्ट इनटू दैट। और कृष्ण प्रेम है कि नहीं कैसे पता चलेगा?
कि वो सेवाओं में लगा हुआ है कि नहीं, कृष्ण से संबंधित नाम जपना भी एक सेवा है। तो इसी को दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि समस्त यज्ञों का एक ही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा में लग सके। दिस इज द अल्टीमेट पर्पस, कि हम लोग परमेश्वर की दिव्य सेवा में लगे। अभी हम लोग माया के अंतर्गत बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं संसार में। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य है, भरा है। मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। क्या रहस्य है? कि कोई भी कार्य करे यदि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, एज टोल्ड बाई गुरु परंपरा। हम तो कहेंगे नहीं, मैं तो ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो कर रहा हूँ। हाँ, ये पता चलेगा क्या हम गुरु परंपरा की बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो यदि ये हमें समझ में आ गया तो यही रहस्य है, तो वो यज्ञ बन जाता है। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं, बिल्कुल अलग ही रूप। कोई सोच नहीं सकता क्या ये भी यज्ञ हो सकता है। जैसे टैक्सी चलाना भी यज्ञ है। बताइए, यज्ञ करने के लिए कितने मंत्रों का उच्चारण होता है। आदमी नहाता है, धोता है, तिलक लगाता है, बैठता है, ओम 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 स्वाहा, क्या क्या नहीं करता है। हम कह रहे हैं टैक्सी चलाना भी यज्ञ है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, जब वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। एक तो होता है टैक्सी में से 10% इनकम भगवान को दान दे दी, विच इज़ ओके। एक होता है टैक्सी चलाई ही कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि मंदिर में धन की आवश्यकता है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं टैक्सी चलाना जानता हूँ, तो चलो मैं टैक्सी चला के सारी आमदनी भगवान की प्रचार के लिए दूंगा। ऐसा कुछ भक्तों ने किया है, इसलिए हम यह एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से टैक्सी चलाना भी है। यानी ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। कभी कभी वो लेक्चर देने जैसा होगा, लगेगा हाँ ये तो यज्ञ है। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी गौरांग गुरुकुल की वर्क बुक बना रहा होगा। कौन से सब्जेक्ट की? मैथमेटिक्स की। वट मतलब मैथमेटिक्स का क्या लेना देना कृष्ण भावना में से, बताइए। तो विभिन्न रूप धारण कर लेता है हाँ, श्रद्धा के अनुसार। लेकिन यदि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, हाँ जो अभी हमने बताया, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ, वस्तुओं को दे रहे हैं, यज्ञ भी करा, अग्नि यज्ञ करा रहे हैं, या वस्तुओं को दान दे रहे हैं, इधर उधर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन दिव्य ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना मृत में होता है। वास्तविकता में ज्ञान का, जैसे मैंने बताया, ऐसा ज्ञान का क्या लाभ। दुनिया भर की नॉलेज हो गई, गीता रट गई, अलग अलग ग्रंथ रट गए, बड़े बड़े लेक्चर दे दिए, डिबेट कर ली, लेकिन कृष्ण भावना पैदा नहीं हुई, कृष्ण प्रेम भक्ति पैदा नहीं हुई, तो वो ज्ञान, इसका मतलब उसको वास्तविक नहीं हुआ। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बन जाता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं। कोई सा भी काम करो आप इन दैट केस। जैसे मैंने बताया था कि एक इस्कॉन के भक्त थे जो विदेश से प्रभुपाद बाहर इंडिया में लाए। उनको बोला, सबने वृंदावन के बारे में पढ़ा था, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम चिंतामणि धाम है, चिंतामणि के तट हैं, सब जगह कहाँ वो डिजायर ट्रीज हैं। अब जो वो आया यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ और ही नक्शा देखता है। उसके ऊपर से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा है, सीमेंट की बोरियां आ रही हैं, रेते की ठेलियां आ रही हैं। प्रभुपाद ने उनको सेवा में लगा दिया, ये सीमेंट की बोरियां कितनी है रोज तुम्हें। अब बताइए कहाँ वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, कहाँ सीमेंट की बोरियां। हाँ, लेकिन उसके अंदर नॉलेज की कमी थी, वो व्यक्ति समझ नहीं पाया इस बात को कि यही सबसे बड़ा ये आध्यात्मिक कार्य है। सीमेंट की बोरियां गिनना भी आध्यात्मिक कार्य है। तो ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ जैसा काम भी भौतिक बन जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति वास्तविकता में आरती कर रहा है, आरती क्यों कर रहा है, उसके पीछे दिव्य ज्ञान नहीं है कि वो आत्मा है, कृष्ण का अंश है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। उसके पीछे है आरती करूंगा तो कुछ शुभ होगा, आज का दिन अच्छा जाएगा, अच्छा बीतेगा, शनि का दशा नहीं पड़ेगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, घर में सुख शांति आएगी। तो दिव्य ज्ञान के बिना है। तो कई बार जो दिखने के लिए यज्ञ है वो यज्ञ नहीं है, और कई बार जो दिखने में यज्ञ नहीं लग रहा है वो यज्ञ है। ये चेतना पे और दिव्य ज्ञान पे डिपेंड करेगा। इसलिए सारे ज्ञान का अंत आना चाहिए कृष्ण भावना मृत में, ऐसा बताया जा रहा है। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। और ज्ञान क्या है?
ज्ञान है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और उनकी सेवा करना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यही ज्ञान है, बाकी सब वेस्ट है, वेस्ट। तो ये भगवान समझा रहे हैं इस श्लोक में कि हे परंतप, द्रव्य ज्ञान से ज्ञान, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हाँ, तो ये हमें समझना पड़ेगा। कोई कितना बड़ा पंडित क्यों ना आ जाए दुनिया में, हाँ, कोई अपने वाक पटुता से हमें इम्प्रेस करने की कोशिश करे, नहीं होंगे इम्प्रेस हम होंगे केवल कृष्ण भक्त से जो भगवान की सेवा में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है। तो ये भगवान ने निचोड़ बताया इस श्लोक में कि अभी तक मैंने जो भी तुम्हें बताए रास्ते, यदि वो रास्ते भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं तभी वो यज्ञ है, अदरवाइज वो यज्ञ नहीं है, वो मात्र एक कर्म कांड है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।